Hello बच्चों, let's read the question. The question is, prove that two lines that are respectively perpendicular to two intersecting lines intersect each other. Use proof by contradiction. हमें यहाँ पर contradiction method use करना है proof करने के लिए. तो contradiction method क्या है ये भी मैं explain करूँगी. पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर. ओके, तो इसमें हमें क्या करना है कि दो हमें लेनी है इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, और उन दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस के परपेंडिकुलर दो लाइंस लेनी है, और वो जो दो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनको भी हमें प्रूव करना है कि वो इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को. दैट मीन्स वो इंटरसेक्टिंग होंगी. तो हमने इस तरह से स्टार्ट किया क्वेश्चन. लेट L1 एंड L2 आर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस. ओके, intersecting line, and M1 is perpendicular to L1 और M2 is perpendicular to L2. और हमें क्या प्रूफ करना है अब हमें ये प्रूफ करना है कि जो M1 और M2 है ये भी इंटरसेक्ट करेंगी. अब आते हैं इस कॉन्ट्रोडिक्शन पर कि कॉन्ट्रोडिक्शन क्या होता है. कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमें प्रूफ करना है उसका हम जस्ट अपोजिट मान लेते हैं, अपोजिट फैक्ट एज्यूम कर लेते हैं, और उस अपोजिट फैक्ट से हमें कुछ ऐसा रिजल्ट अगर मिले जो पॉसिबल ना हो, दैट मीन्स वो अपोजिट फैक्ट जो हमने एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, तो ऑटोमेटिकली जो हमें प्रूफ करना था वो राइट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपोजिट फैक्ट मानेंगे. हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि M1 और M2 इंटरसेक्टिंग है, तो इसका उल्टा हम मान लेते हैं. लेट्स एज्यूम M1 एंड M2 नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर. अब अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, दैट मीन्स ये पैरेलल होंगी. तो M1 और M2 कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी. ओके, अब M1 और M2 जब पैरेलल हो गई तो यहाँ से देखिए क्या रिजल्ट मिलेगा. एक डायग्राम थोड़ा सा हम देख लेते हैं पहले. L1 और L2 कुछ ऐसी सिचुएशन थी. ये L1 हो गई और ये L2 हो गई. ठीक है, अब M1 है L1 के परपेंडिकुलर, ये M1 आ गई, और M2 है L2 के परपेंडिकुलर, ये M2 हो गई. तो प्रूफ हमें ये करना है कि M1 और M2 भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, है. तो अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट ये पहुँचा कि M1 पैरेलल टू M2 हमने एज्यूम कर लिया कॉन्ट्रडिक्शन मेथड यूज़ करने के लिए. अब जबकि M1 और M2 पैरेलल है और M1 L1 के परपेंडिकुलर है और M2 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L1 और L2 भी तो पैरेलल हो जाएंगी ना, क्योंकि कोई भी दो पैरेलल लाइंस अगर किन्हीं दो गिवन लाइंस के परपेंडिकुलर होती हैं, इफ एनी टू पैरेलल लाइंस are perpendicular to two given lines, then given lines are also parallel. given lines भी कैसी हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं. अब जब given lines भी पैरेलल हो जाती हैं तो इस फैक्ट के अकॉर्डिंग तो L1 और L2 कैसा हो जाएगा बच्चों, पैरेलल हो जाएंगी ना. L1 और L2 पैरेलल हो जाएंगी, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना क्या चाहिए, बट L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग. लेकिन L1 और L2 कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग है. अब अगर ये इंटरसेक्टिंग है दैट मीन्स हमें कॉन्ट्रोडिक्शन मिल गया, विच इज अ कॉन्ट्रोडिक्शन. अब जब ये हमें कॉन्ट्रोडिक्शन मिल गया, दिस मीन्स कि ये जो M1 और M2 थी ये भी इंटरसेक्टिंग होंगी. मीन्स M1 एंड M2 intersect each other. Okay, hope you understand it well. Thank you.